हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का 13th चैप्टर यानी कि 13वां कौन सा अपने पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसके लेक्चर नंबर 2 को जो है अपन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों अपन देख रहे थे पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था। पिछली क्लास में अपन ने परिचय प्रश्नावली 13.1 के उदाहरण 1 और उदाहरण 2 अपन ने कर लिए थे। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि पिछली क्लास में अपन ने देखा था, मान लीजिए आपके पास में कोई घनाभ इस तरह से दिया होता था। ठीक है, तो आपसे जो है उसके बारे में दो बातें अपन ने कही थी। दो बातें क्या, एक तो ये कि भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में इसका क्या हो जाता है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपके पास में क्या हो जाता है, ये अपन ने डिस्कस किया था। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अपने पास में आया था क्या, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH अपने पास में आया था। ठीक है, ये अपन ने बात करी थी। और इसके अलावा अपन ने जो बात करी थी वो अपने पास में क्या था कि इसके चार जो दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाता है, 2 गुणा H गुणा L प्लस B। फिर दूसरी बात अपन ने जो करी थी वो अपने पास में क्या था, मान लीजिए हमारे पास में जो है एक घन है यानी कि एक क्यूब है। ठीक है, उसके बारे में भी अपन ने जो है दो बातें कही थी और वो दो बातें अपने पास में क्या थी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जो उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो अपने पास में क्या आया था, 6 a की घात 2 और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चार दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो था 4a²। ये बातें जो है अपन ने डिस्कस करी थी। अब आज की क्लास जो अपने पास में प्रश्नावली 13.1 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रश्न 1 से लेकर 5 तक जो अपन कर लेंगे। बाकी के प्रश्न जो है अगले हिस्से में आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं किसे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, शांति से पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा, ठीक है, सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि भाई ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, गहरा या फिर ऊंचाई कह लीजिए, एक ही बात है अपने पास में। ठीक है, अब ये अपने पास में नाप देख के पता लग गया होगा अलग अलग है, तो ऐसे में घन तो होने सारा घना भी होगा। तो यहाँ पे मैं घनाभ का डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये अपने पास में बन चुका है। इसकी लंबाई जो है वो अपने पास में कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर, तो ये आपने लिख लेना है 1.5 मीटर। फिर इसकी जो चौड़ाई है बच्चों अपन को B, वो कितना दे रखा है, 1.25 मीटर, ये अपने पास में हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ऊंचाई जो है वो आपको कितनी दे रखी है, 65 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ जो है एक ही इकाई में होना चाहिए, अलग अलग इकाई में नहीं चलेगा। तो ये मीटर, तो इसको अपन क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में सिंपल सी बात ये होती है कि भाई 100 सेंटीमीटर होते हैं किसमें, 1 मीटर में। ठीक है, तो ऐसे में 65 सेंटीमीटर में जो है कितने मीटर हो जाएंगे, मानो x, यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 को x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 100x, 65 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 65। ठीक है, 65 में अपन क्या करेंगे बच्चों, 100 का भाग लगाया तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0.65 मीटर। ठीक है, ये बात अपने पास में रहती है। ठीक है, तो 65 सेंटीमीटर जो है अगर इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.65 मीटर। आई होप सिंपल, ओके। अब देखो आगे क्या लिखा अपने पास में, प्लास्टिक की शीट से एक डिब्बा बनाना है, तो ये अपने पास में डिब्बा है, बना देंगे। आगे देखो क्या लिखा है, इसे ऊपर से जो है खुला रखना है। तो इसकी जो छत है ना वो अपन को बनानी नहीं है ना, ये जो छत आपको दिख रही है ये आपको क्या रखना है, खाली रखना है, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी प्लास्टिक का हिस्सा आपको नहीं लगाना रहेगा। ठीक है, आगे देखो अपने पास में क्या लिखना है, प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, ठीक है, प्लास्टिक की जो शीट है वो मोटाई अपन बिल्कुल नहीं मान रहे, निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। ये जो डिब्बा बनाया है इसमें कुल कितना प्लास्टिक लगने वाला है वो अपन को निकालना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों अपने पास में कुछ डब्बा इस तरह से आपके पास में बन जाएगा, लेकिन एक बात है, वो क्या कि आपको इसका जो छत है वो नहीं बनाना है। यहाँ पे प्लास्टिक लगेगा, इधर प्लास्टिक लगेगा, पीछे लगेगा, इधर लगेगा और नीचे लगेगा, लेकिन ऊपर जो है कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब अगर हमें पूरा क्षेत्रफल निकालने को बोलता तो अपने पास में सूत्र है, चार दीवारों को निकालने को कहता तो अपने पास में सूत्र है, लेकिन बच्चों ये कह रहा है कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का हटाना है। ठीक है, ऊपर से खुला रखना है, यानी कि ऊपर का क्षेत्रफल अपन नहीं जोड़ेंगे। इसको कैसे करें जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब बच्चों इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, हमें तो सिर्फ छत का हटाना रहेगा, बाकी क्षेत्रफल अपन को चाहिए। यहाँ पे देखो अपना जो पास जो इसका प्लान है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो
हम क्या करेंगे, इसके जो 4 दीवारें हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ले लेंगे, उसमें बच्चों इसका जो आधार है ना उसका क्षेत्रफल अपन जोड़ देंगे। क्या कि भाई चारों जो दीवारें हैं उनका जोड़ लेंगे और आधार जो है उसका जोड़ लेंगे, तो छत वाला ऑटोमेटिकली रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो अपने पास में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा एच एल प्लस बी, और उसमें अपन क्या करेंगे, इसका जो आधार है अपने पास में, ठीक है, ये जो आधार है ना बच्चों, इसका क्षेत्रफल अपन जोड़ लेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये तो देखो लंबाई है और ये अपने पास में चौड़ाई है, तो आधार का क्षेत्रफल अपने पास में क्या हो जाएगा, एल गुणा बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एल गुणा बी। अब सबकी वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो। एच का मान आपके पास में कितना है, 0.65 मीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 0.65 गुणा एल प्लस बी। तो एल अपने पास में कितना है, 1.5, प्लस बी अपने पास में कितना है, 1.25, ठीक है, प्लस एल गुणा बी। तो एल का मान गुणा बी का मान आ जाएगा। एल का मान अपने पास में कितना है, 1.5, और बी का मान अपने पास में कितना है, 1.25। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। 0.65 को अगर 2 से गुणा करोगे ना तो आपके पास में 1.3 आ जाएगा, ठीक है, और 1.5 में 1.25 जोड़ोगे तो अपने पास में देखो ये आ जाएगा 2.75 जो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये चीज अपने पास में रहेगी। और इधर अपने पास में ये है 1.5 को जो है हमें क्या करना रहेगा, 1.25 से गुणा करना रहेगा। तो करते हैं 1.5 को 1.25 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे देखो अपने पास में क्या आ जाएगा, 1.25 गुणा करेंगे 1.5 से, 5 से गुणा करते हैं, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ा तो आ जाएगा 12, 5 एकम 5, 5 में 1 जोड़ा तो 6, फिर 1 से गुणा करोगे तो अपने पास में वही आ जाएगा, तो ये 125। अब आपस में जोड़ लो, 5 ऐसा कैसा, 5 और 2 7, 6 और 2 8, और 1 ऐसा कैसा। दशमलव के बाद में कितने हैं अपने पास में, 3, तो यहाँ आ जाएगा 1.875, तो ये आ जाएगा 1.875। और 2.75 को 1.3 से गुणा करते हैं, 2.75 को 1.3 से गुणा करते हैं, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 21 में 1 जोड़ा तो 22, 3 दूनी 6, 6 में जो जोड़ा तो 8 आ जाएगा। 1 से गुणा करो तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 275। 5, 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, 8 और 7 क्या हो जाएगा 15, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। तो ये अपने पास में लिखा बच्चों 3.575, और दशमलव लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 3.575, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 3.575 और उसमें अपन ने क्या जोड़ा है, 1.875। इन सबको आप क्या करो, आपस में जोड़ लो, तो देखो अपने पास में क्या आता है, 3.575 और 1.875 जोड़ लीजिए, 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, 7 और 7 14, 14 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 15, 5 और 1 हो जाएगा 6, 6 में 8 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 14, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो अपने पास में क्या आ जाएगा बच्चों 5.450। और सारी जो लंबाई अपन ने ली थी मीटर में ली थी, तो इसका क्षेत्रफल जो है किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो ये अपने पास में जो है कुल प्लास्टिक का क्षेत्रफल चाहिए होगा इसको बनाने में। तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल जो अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये हो गई। अब अपन आते हैं इसके अगले हिस्से पे, वो क्या है, इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य जो है 20 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर शीट जो है उसका मूल्य 20 रुपए है, तो इस कुल जो इसमें शीट लगेगी उसका मूल्य कितना है वो अपन को निकालना है। तो चलो निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे, आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य जो है अपने पास में वो कितना है, 20 रुपए है। तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना हो जाएगा, 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 को x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में x, और 5.45 को अपन क्या करेंगे 20 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने में बच्चों अपने पास में क्या आएगा, 109 रुपए, ठीक है। तो आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, ये अपने पास में जो है कुल शीट का मूल्य रहेगा 109 रुपए। इस तरह से करना, आई पे समझ में आओगा, सिंपल। अब अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 2 पे आते हैं, वो अपने पास में क्या लिखा है समझने की कोशिश करते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। एक कमरे के बारे में दे रखा है। अब आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है अलग अलग दी हुई है, तो आपको इससे पता लग गया होगा कि अपने पास में ये कैसे आकार का कमरा है। ये अपने पास में जो है एक घनाभ के आकार का कमरा है। तो ये लीजिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक घनाभ बना लेंगे। अब उसकी लंबाई,
चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी हुई है तो सबसे पहले वो दर्शा देंगे। तो लंबाई अपने पास में कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई है अपने पास में कितनी 4 मीटर और ऊंचाई है अपने पास में कितनी बच्चों 3 मीटर। ये सारी बातें अपन यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, जैसी इंफॉर्मेशन मिली अपन ने बता दी। अब आ गया हो 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके चारों दीवारों और छत के ऊपर जो है सफेदी करानी है, तो उसका खर्च कितना आएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जिस क्षेत्र पे इसका मतलब जिस क्षेत्र पे सफेदी करनी है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर अपने पास में कीमत तो दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर की, तो बाकी कीमत निकाल लेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा सबसे पहले, पर पूरा नहीं निकालना बच्चों, गलती नहीं करना। पूरा निकालने में तो आधार का भी क्षेत्रफल आता है, हमें आधार पे तो सफेदी करनी ही नहीं है ना। घर में आधार पे करते हैं क्या, दीवारों पे और ऊपर ही तो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई क्षेत्रफल जो है अपने पास में वो कितना होगा। तो आप देखो चारों दीवारों का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा क्या 2 गुणा एच एल प्लस बी। अब ये तो हो गई चारों दीवारों, प्लस अपने पास में जो छत है उसका भी तो क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो जो अपने पास में छत है उसका क्षेत्रफल आप कैसे जोड़ोगे, यहाँ देखो ये रहा। तो छत जो है अपने पास में बच्चों, उसकी लंबाई कितनी है अपने पास में l है और उसकी चौड़ाई कितनी है अपने पास में b है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा l गुणा b। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे प्लस l गुणा b। अब यहाँ पे देखो 2 गुणा h का मान अपने पास में क्या है, मतलब जिसका जो वैल्यू है ना वो सब रखते जाओ, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। h का मान अपने पास में कितना है 3 हो जाएगा, l का मान कितना है अपने पास में 5, b का मान कितना है बच्चों 4, l और b का मान कितना है 5 और 4। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 5 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, 5 चौके क्या हो जाएगा अपने पास में 20। ठीक है, 9 छक्के क्या हो जाएगा अपने पास में 54 और 20 जोड़ना रहेगा तो 64 74, तो अपने पास में आ जाएगा 74। तो चूंकि लंबाई अपने पास में मीटर में है तो क्षेत्रफल किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो वो क्षेत्रफल जिसके ऊपर अपन को सफेदी करनी है वो कितना है 74 मीटर स्क्वायर अपने पास में क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, अब अपन अगला क्या करने वाले हैं, हमें कुल पैसे कुल खर्चा जो आने वाला है वो अपन को निकालना है। तो हम बोलेंगे चूंकि देखो क्या दिया हुआ है 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर है, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर पे सफेदी करने के कितने रुपए लगेंगे 7.5 रुपए। तो आप बोलोगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का व्यय जो है वो अपने पास में कितना है बच्चों, वो है अपने पास में 7.5 रुपए। तो 74 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा, 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का व्यय वो हो जाएगा अपन क्या मान लेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x और 74 को जो है अपन किससे गुणा करेंगे 7.50 से। इसको सॉल्व करने में बच्चों अपने पास में कितना आ जाएगा 555 रुपए आपके पास में कुल आ जाएंगे। तो इतना खर्च जो है आपका लगेगा, आप कैलकुलेट करके देख लेगा, यही अपने पास में आएगा। ठीक है, आया भी समझ में आएगा, सिंपल। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पे, वो अपने पास में क्या लिखा है समझते हैं। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। ठीक है, एक आयताकार हॉल है अपने पास में और उसका जो फर्श है, ठीक है एक हॉल है उसका फर्श है, उसका परिमाप जो है कितना दिया हुआ 250 मीटर और उसका फर्श कैसे आकार का है आयताकार। आयताकार का मतलब है आयत के शेप का फर्श है। ठीक है, और इसका जो परिमाप है वो अपने पास में दिया हुआ है 250 मीटर। ठीक बात है, ये जानकारी दी हुई है। अब जरा देखो आगे, यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है। अब हॉल जो है उसकी जो 4 दीवार है ना उसके बारे में बता रहा है कि उन 4 दीवारों पर 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की जो लागत है वो कितनी आई है 15,000 रुपए आई है। ठीक है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वाह भाई वाह, कहां से कहां बातें पहुंचा दी। देखो मैं एक बार आपको फिगर बना के दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा फील आए। ठीक है बच्चों, तो ये देखो अपने पास में क्या है हॉल है जिसकी कुछ लंबाई होगी, जिसकी कुछ चौड़ाई होगी और उसकी कुछ ऊंचाई होगी। ठीक है, उसका जो फर्श है, ये फर्श आपको नीचे वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला फर्श है। इस फर्श के जो परिमाप है वो आपको दिया हुआ है। ये अपने पास में फर्श का जो परिमाप है 250 मीटर और ये फर्श मैंने आपको दिखाया है। ठीक है,
फर्श का ये वाला हिस्सा अपने पास में क्या है, L है, ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई है फर्श की, ये अपन को दी हुई है, ठीक है। और इसके चारों दीवारों का जो पेंट करने की लागत है वो कितनी है, 15,000 रुपये है, वो अपन को दी हुई है, ठीक है। अपन तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये देखो परिमाप आपको दिया हुआ है 250 मीटर, तो यहाँ से आप क्या जानकारी निकाल सकते हो, तो यहाँ से आप बोलोगे कि भाई अपने पास में जो परिमाप होता है किसी भी आयत का वो क्या हो जाता है, 2 गुणा L प्लस B, ठीक है, वो बराबर है किसके, 250 के। 2 इधर गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो बच्चों अपने पास में किसके बराबर आ जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा, तो 250 में 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास में आ जाएगा क्या, 125। तो यहाँ से एक बहुत खास जानकारी जो आपको मिलती है वो ये कि L प्लस B का जो मान है वो अपने पास में कितना है, 125 मीटर हो जाता है। और मान लीजिए ये अपने पास में क्या है, समीकरण नंबर 1 है। जब अपन को जरूरत पड़ेगी अपन इसका इस्तेमाल जो है कर लेंगे। अब देखो आगे आगे है अपने पास में अब ये, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, 4 दीवारों पे जो खर्च है ना वो अपन को दिया हुआ है और दर दी हुई है, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, जरा मैं एक चीज लिखता हूं, देखना। बच्चों यहाँ पे देखो मैंने एक बात लिखी है, पेंट की जो कुल लागत है वो कैसे निकलती है कि भाई कितने क्षेत्रफल पे पेंट हो रहा है और उस पेंट करने की दर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेंट की कुल लागत आपको कितनी दी हुई है, 15,000 रुपये, ठीक बात है। और कितने क्षेत्रफल पे पेंट किया गया है, आपको बस इतना दिया हुआ है कि 4 दीवारों पे पेंट करा है, लेकिन उन दीवारों का क्षेत्रफल पता है क्या, नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, उसको बस ऐसे लिख दीजिए, क्षेत्रफल हमें नहीं पता, गुणा दर। दर कितनी है अपने पास में, तो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने की जो कीमत है वो अपने पास में कितनी है, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे दर्शाते हैं, 10 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, 0 से 0 जो अपने पास में कट जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, 1500 मीटर स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास में, क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये अपने पास में जो 4 दीवार है उनका क्षेत्रफल आ गया कितना, 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक बात है। लेकिन क्वेश्चन पता है आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो हॉल है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, ये कैसे करें, तो आप यहाँ पे बोलोगे चूंकि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, उसका सूत्र हमें पता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों अपने पास में वो क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और घनाभ के लिए वो किसके बराबर होता है, 2 गुणा H गुणा L प्लस B के, ठीक बात है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल का मान अपने पास में कितना है, 1500, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1500। 2 की जगह 2, H की जगह H, लेकिन L प्लस B का मान अपने पास में समीकरण 1 से तो निकल चुका है, कितना, 125, तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे अपने पास में, 125। अब देखो आपके पास में काफी सिंपल हो जाएगा। 1500 को अपन क्या करते हैं बच्चों, ऐसा कैसे लिख लेते हैं, 2 को और 125 को अपन क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, जो कि किसके बराबर है, H के। 2 और 125 नीचे आ गया, H ऐसा कैसा रह जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 25 से भाग लगाओगे तो 25 पंजे 125 होता है और 25 छक्के 150 होता है, और पीछे 0 है तो हमने क्या करना है, 60 लगा देना है, ठीक है। और 5 दूनी अपने पास में क्या हो जाएगा बच्चों, 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60/10 जो कि बराबर है H के, 0 से 0 कटा, तो 6 मीटर जो है आपके पास में इस हॉल का ऊंचाई आ जाएगा। इस तरह से अपन करेंगे, ठीक है। आए भी समझ में आएगा, सिंपल है, कुछ खास यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। अब हम आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे, जो कि अपने पास में क्या, प्रश्न 4, समझते हैं क्या लिखा है। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मान लीजिए आपके पास में एक डिब्बा है और उस डिब्बे के अंदर जो है पेंट भर रखा है। अब वो पेंट जो है कितने क्षेत्रफल पे लगाया जा सकता है, वो आपको दिया हुआ है कितना, 9.375 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल पे ये पेंट लगाने के लिए पर्याप्त है, ठीक बात है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में ये पेंट का डब्बा है बहुत बड़ा सारा, और अपने पास में जो है यहाँ पे ईंटें दी हुई हैं। अब बच्चों ईंटों की विमाएं पता है क्या दी हुई है,
22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले वाली है लंबाई, दूसरी वाली है चौड़ाई और तीसरी वाली क्या है? ऊंचाई। तो आपके पास में जो है कुछ इस तरह की ईंटें रहेंगी। ईंटें तो आपने देखी होंगी अपनी असल ज़िंदगी में भी, ठीक है। ईंटें जो है अपने पास में किस आकार की होती हैं? ज़्यादातर जो है वो घनाभ के आकार की होती हैं, जिसकी अपने पास में ये मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। और ये तीनों अपन को दी हुई है। लंबाई कितनी है? 22.5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है अपने पास में? 10 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई बच्चों कितनी देर की अपन को? 7.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस पेंट के डब्बे से क्या करेंगे हम? इस एक जो ईंट है इसके ऊपर पेंट करेंगे, चारों तरफ ही करेंगे, मतलब हर तरफ ही करेंगे इसकी पेंट, ठीक बात है। तो ऐसी कितने ईंटें जो हैं आप यहाँ पे पेंट कर सकते हैं, बात आपसे ये पूछी गई है। तो सिंपल सा हिसाब रहेगा अपने पास में। अपन क्या करेंगे कि भाई कुल इतने क्षेत्रफल पे पेंट किया जा सकता है एक डब्बे के द्वारा, और एक ईंट का क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे। कुल क्षेत्रफल में एक ईंट का क्षेत्रफल लगा देंगे, भाग कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? कुल ईंटों की संख्या आ जाएंगी। वो अपन कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे अपने पास में क्या आती है, ये जरा देखना कि क्षेत्रफल जो आपको दिया हुआ है ना कुल जिस पे पेंट किया जा सकता है, वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ईंटों की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे ऐसे ही तो वो किस में आएगा अपने पास में? सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और वहां मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो अलग अलग इकाइयां आएंगी। तो ऐसे में अपन को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव कैसे करेंगे वो भी अपन सब देख लेंगे। पहले अपन क्या करते हैं, इस एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक ईंट का क्षेत्रफल वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? गौर से देखना, ये अपने पास में क्या? घनाभ है, और घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र अपने पास में क्या होता है? ये होता है अपने पास में 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। 2 गुणा, यहाँ पे सब जगह आप क्या करो? मान रख दो, एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एल गुणा एच, ये सारे अपने पास में मान हो जाएंगे और यहाँ पे आप रख दीजिए। अब एल का मान अपने पास में कितना है? 22.5, तो यहाँ पे रखा। बी का मान अपने पास में कितना है? 10 आ जाएगा। बी का मान कितना है? 10। एच का मान है अपने पास में 7.5, और यहाँ पे आ जाएगा एल एच। तो एल है अपने पास में कितना? 22.5, और एच कितना है अपने पास में? 7.5। चलो सॉल्व करते हैं इसको अपन। 22.5 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 225 आ जाएगा। 7.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। 22.5 को 7.5 से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा? देखना बच्चों, ये आएगा अपने पास में इतना, ठीक है। मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हम जो है इन सबको क्या करते हैं? आपस में जोड़ लेते हैं। 225 में अगर अपन 75 जोड़ेंगे ना तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा? 300, और 300 में आप ये जोड़ दीजिए, ठीक है, 168.75। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0। अब जोड़ो, 0 और 5 हो जाएगा 5, 0 और 7 हो जाएगा 7, यहाँ लगाओ दशमलव, 8 और 0 हो जाएगा 8, 6 और 0 6, 3 और 1 4। तो ये अपने पास में जो है क्या आ चुका है? 46.75, ठीक है। अब 468.75 को अपन क्या कर सकते हैं? 2 से गुणा कर सकते हैं, तो अपने पास में क्या आएगा? मैं लिखता हूँ, ये अपने पास में आएगा बच्चों 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि अपने पास में ये सारी लंबाइयाँ कितनी है? सेंटीमीटर में, तो इसका क्षेत्रफल अपने पास में किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये अपने पास में बात हो जाती है। आई होप ये समझ में आया होगा, सिंपल, ठीक है। अब अपन आते हैं आगे। आगे अपने पास में जो है दिक्कत एक जो आ रही है सबसे पहली वो कि भाई पेंट जिस पे किया जा सकता है वो क्षेत्रफल है अपने पास में ये, और ये क्षेत्रफल आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये है मीटर स्क्वायर में। तो इसको अपन को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करें? तो बच्चों यहाँ पे देखिए, बहुत आसान है अपने पास में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1 मीटर जो है अपने पास में किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। ये चीज़ से तो आप वाकिफ हैं। दोनों तरफ आप क्या करिए? वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर आप वर्ग करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे करोगे 1 का 1 और m का वर्ग करा तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर है किसके? 100 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा अपने पास में क्या? 10,000, और सेंटीमीटर का वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इकाइयों का भी वर्ग होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर जो होता है ना अपने पास में वो किसके बराबर होता है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे, अब
9.375 मीटर स्क्वायर जो है ना बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, जरा गौर से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9.375 गुणा 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख लूँ क्या, कोई दिक्कत? भाई 9.375 को 1 से गुणा करोगे तो वही आएगा, तो ये बिल्कुल वही है ना, कुछ अलग तो है नहीं। तो यहाँ आ जाएगा 9.375, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास में होता है। यहाँ देखो बच्चों, 9.375 को अब 10,000 से गुणा करेंगे तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, 93750, 3 जीरो जो है वो तो इसके दशमलव को हटाने में लग गया और एक पीछे वाला जीरो अपन ने यहाँ लगा दिया, तो क्या आया अपने पास में 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास में आ चुका है। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए, कुल ईंटों की संख्या चाहिए। तो एक बात मैंने यहाँ पे लिखी है, जरा यहाँ देखो कैसे, कुल ईंटों की संख्या जो है वो किसके बराबर होगी, कुल क्षेत्रफल जो पेंट के द्वारा किया जा सकता है उस डब्बे के द्वारा, बटे में एक ईंट का क्षेत्रफल। अब कुल क्षेत्रफल जो किया जा सकता है वो अपने पास में कितना आया, 93,750, मीटर में दिया हुआ था, मीटर स्क्वायर में हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लिया, तो 93,750, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में ये, बटे में एक ईंट का क्षेत्रफल जो अपने पास में कितना है वो है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास में दशमलव हटेगा तो ऊपर जो है एक जीरो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9375 एक बारी पे, 9375 एक बारी पे, और पीछे बचे 2 जीरो तो वो भी लगा दीजिए। तो ऐसे में आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास में, 100। इसका मतलब ये कि वो जो पेंट का डब्बा है ना, उससे आप कितने ईंटों को पेंट कर सकते हैं, 100 ईंटों को पेंट कर सकते हैं। इस तरह से अपन ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 5 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। देखो यहाँ पे कहते ही पता लगे घनाकार, यानी कि घना अपने पास में क्या है, घन है। तो जैसे ही आपको ये पता लगा ना, आप ये जानकारी से सबसे पहले क्या करिए, एक घन बना लीजिए, क्योंकि काम तो अपने पास में वही आने वाला है। तो लो बना लिया। ठीक है, और इसकी अपने पास में 10 सेंटीमीटर लंबाई है, तो घन की जो अपन लंबाई है वो a से दर्शा लेते हैं और 10 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं अपने पास में कितनी हो जाएंगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ये बात हो गई। अब आओ आगे, अपने पास में क्या लिखा है, तथा एक अन्य घनाभकार डिब्बे की लंबाई, घनाभकार यानी घनाभ है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, उसकी आकृति बना लीजिए। तो ये लीजिए, बना लेते हैं। ठीक है, बना ली। घनाभकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5, 10 और 8 है। तो इसकी जो लंबाई अपने पास में वो कितनी हो जाती है, 12.5 सेंटीमीटर हो जाती है। इसकी जो अपने पास में चौड़ाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर हो जाती है, और ऊंचाई जो है वो कितनी अपने पास में 8 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, अब पहला वाला जो हिस्सा अपने पास में वो क्या कह रहा है, जरा यहाँ पे गौर से देखते हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो कैसे पता लगाएंगे, सिंपल है, दोनों का सूत्र लगा लेते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकाल लेते हैं, जिसका ज्यादा होगा पता लग जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अपने पास में वो निकालना है। बच्चों यहाँ पे देखो, ये घन है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है किसके बराबर, 4a स्क्वायर के। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, 4a स्क्वायर, और a का जो मान है अपने पास में वो कितना है, 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। अब यहाँ पे आप देखिए, 4 गुणा 10 का वर्ग करा तो आ जाएगा 100, और 4 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या, 400। चूंकि लंबाई अपने पास में सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वर्ग अपने पास में घन का वो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अपने पास में वो किसके बराबर है। तो इसका सूत्र आपको ध्यान होगा, वो क्या होता है अपने पास में, 2 गुणा h गुणा l प्लस b। ठीक है, h का मान अपने पास में कितना है वो रखो, l प्लस b का मान रखो। h का मान है 8, l का मान है 12.5, और b का मान है आपके पास में कितना, 10। तो चलो करते हैं। 8 दूनी अपने पास में कितना हो जाएगा, 16। 12.5 में 10 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 22.5। अब 22.5 को अपन 16 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास में आ जाता है। अब किसका ज्यादा है क्षेत्रफल, तो आपको देखते पता लग रहा है अपने पास में कि जो अपने पास में घन है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। तो यहाँ पे आप ये चीज लिख दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, मैं लिखता हूं, आप देखना। ठीक है बच्चों, ज्यादा तो है, और कितना ज्यादा है,
तो ये 400 है, ये 360 घटा लो तो अपने पास में क्या आएगा 40। तो आप क्या देख रहे हो, घन का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है, ये अपन बात बोलेंगे। सिंपल सी है, आई होप समझ में आया होगा, कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया पहला वाला हिस्सा। अब दूसरा वाला हिस्सा क्या कह रहा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे। तो चलो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फिर से वो बंटवारा करके कर लेते हैं। तो यहाँ पे घन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपने पास में वो निकालते हैं अपन, ठीक है। तो वो अपने पास में क्या आता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6a², 6 गुणा a की मान की घात 2, और a का जो मान है अपने पास में वो कितना है 10 है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या 10। अब देखो 6 ऐसा का ऐसा, 10 का वर्ग करा तो आ जाएगा 100, 6 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अब अपन क्या करते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, तो वो क्या होता है अपने पास में, उसका सूत्र 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH, ये अपने पास में रहता है। चलो सॉल्व करते हैं, फिर सबका मान रख दो, यहाँ आ जाएगा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस L गुणा H, और बीच में सब जगह आ जाएगा अपने पास में क्या प्लस। L का मान अपने पास में कितना है 12.5, 10 और 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में L है 12.5, B है 10, B है 10, H है 8, L है 12.5 और H है 8, ये अपन ने रख दिया। अब सॉल्व करो, 12.5 को 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 125, 10 को 8 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 80, और 12.5 को 8 से गुणा करेंगे तो देखो अपने पास में क्या आएगा, ये रहा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ा तो 20, 8 एकम 8 और 2 10, तो आ जाएगा अपने पास में क्या 100, ठीक है। अब इन सबको अपन क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखो 100 में 80 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 180, 180 में 125 को जोड़ लो तो क्या आएगा 5, 8 और 2 10, एक ऊपर, ये आ जाएगा 305। तो 2 गुणा 305 आ जाएगा अपने पास में। 305 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। अब आप क्या देख रहे हो कि किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, घनाभ का या घन का। तो घनाभ का ज्यादा है, कितना ज्यादा मतलब किसका कम है, क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा था किसका कम है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, कितना कम है 10 कम है, तो यहाँ पे आप ये चीज फाइनल लिख देंगे। ये अपन लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। इसके साथ अपने पास में ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी मन में कोई शंका रहती है तो अपने पास में कमेंट बॉक्स है, आप अपना डाउट उसमें डाल दीजिएगा, मैं उनका जवाब दे दूंगा। और बाकी जो अपने पास में 3 क्वेश्चन बच रहे हैं इस प्रश्नावली के, वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।